लिंग थापो विधिवत कर पूजा, शिव समान प्रिया मोहि न दूजा। मित्रों नमस्ते, संस्कृताय ज्ञान भारती क्लासेज में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में भी हम लोग पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। और इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें हम लोग पढ़े थे, एक सूत्र था सस छोटी, और उसका उदाहरण हम लोग बनाए थे तच श्लोकेन और तच श्लोकेन। आज हम लोग अगला सूत्र पढ़ते हैं, और अगला सूत्र है मो अनुस्वारा। व्यंजन संधि का ये सूत्र है मो अनुस्वारा। ये सूत्र है मोनुस्वारा। मोनुस्वारा का नंबर है 8323। नंबर इसमें हो सकता है एक दो इधर आगे पीछे हो। तो मोनुस्वारा एक सूत्र है व्यंजन संधि का। इसकी परिभाषा हम लोग देख लेते हैं, इसकी व्याख्या हम लोग देख लेते हैं। इसको जब हम लोग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा मह, और आगे हो जाएगा अनुस्वारा। सूत्र हो गया मह अनुस्वारा। मह मतलब मां, और अनुस्वारा मतलब अनुस्वार। मां को हम लोग बनाएंगे अनुस्वार, मां को अनुस्वार बनाएंगे। जब पद के अंत में मां हो, मां होना चाहिए पद के अंत में, और उसके बाद कोई व्यंजन आए तो मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। मां होना चाहिए, और वो मां पद के बीच में नहीं, पद के अंत में पदांत मां होना चाहिए, पदांत मां होना चाहिए। और उसके बाद कोई व्यंजन आता है तो मां के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा। सूत्र है मोनुस्वार। और इनके उदाहरण है जैसे हरिम धन वंदे, हरिम धन वंदे। जो हरिम के अंतिम में मां है वो पदांत है, हरि एक पद है, हरि एक पद है हरिम। तो हरिम का जो अंतिम वर्ण है वो मां है, और मां पदांत है क्योंकि हरिम एक पद है। और उसके बाद वंदे का वह है, और वह व्यंजन है। तो हम लोगों को क्या कर देना है, मां के स्थान पर अब अनुस्वार कर देना है। तो ये हमारा रूप बन गया हरिम वंदे। उसी तरह और उदाहरण है जैसे गृहम चलति, गृहम धन चलति। ये जो गृहम में मां है ये पद के अंत में है, और उसके बाद चलति में चा है। तो हम लोगों को क्या कर देना है कि इस मां के अनुसार पर कर देना है अनुस्वार, और हमारा रूप बन जाएगा गृहम चलति। गृहम चलति में कौन सी संधि है, तो व्यंजन संधि है, और सूत्र इसका है अनुस्वार। कोई संधि नहीं है, वो व्यंजन संधि के अंतर्गत ही अनुस्वार भी है। तो इसका सूत्र क्या है, मोनुस्वारा। मोनुस्वारा किस मां को अनुस्वार करेगा, जब पदांत मां होगा, उस पदांत मां के बाद कोई व्यंजन होगा, तब मां के स्थान पर अनुस्वार हम लोग कर देंगे। फिर ये दोनों उदाहरण हो गए हमारे मोनुस्वारा के। इसी तरह से बहुत सारे शब्द आएंगे, बहुत सारे उदाहरण होंगे जिसमें हम लोग मां के स्थान पर अनुस्वार करेंगे। और फिर लिखा है नीचे किंतु गम धन या धन ते, या फिर ऐसे कर देंगे गम धन या फिर गम धन यते कर देंगे। अब हम लोग देख रहे हैं कि मां के स्थान पर हम लोग कर रहे हैं अनुस्वार। यहां भी मां है तो इसके स्थान पर हम लोगों को अनुस्वार कर देना था अगर, तो ये हमारा रूप बन जाता गम यते या गयते। लेकिन इस मां के स्थान पर अनुस्वार नहीं होगा। उसका कारण एक है, ये जो मां है ना, ये मां पद के अंत में नहीं है, मां पद के मध्य में है। मां पद के बीच में होने के कारण हम लोग इसको अनुस्वार नहीं कर सकते हैं। अनुस्वार मां के स्थान पर तभी करेंगे जब मां पदांत होना चाहिए।
जबकि माँ है इधर और आगे व्यंजन भी है। लेकिन एक कंडीशन यहाँ नहीं मिल रही है, वो कौन सी है? वो है कि जो गम का माँ है वो पद के अंत में नहीं है। गम एक धातु है, गम कोई पद नहीं है। और पद कब बनता है? जब हम लोग उसमें लगाते हैं सुप और तिंग प्रत्यय। तो ये जो गण्यते है ना, ये गण्यते नहीं बनेगा। कारण उसका यही है कि गम का जो माँ है वो पद के अंत में नहीं है। गम कोई पद नहीं है, गम एक धातु है। तो इसके स्थान पर हम लोग गण्यते नहीं कर सकते हैं। इसका रूप क्या बनेगा? इसका रूप बनेगा गम्यते। गम धातु है, फिर आगे या और फिर ते। ये गम धनया धनते गम्यते बनेगा, गण्यते नहीं बनेगा। यहाँ पर हम लोग माँ के स्थान पर अनुस्वार नहीं कर सकते हैं। तो मोनुस्वारा सूत्र क्या करता है? जब पदांत माँ हो और उसके बाद कोई व्यंजन हो तो उस माँ के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है और सूत्र है मोनुस्वारा। अब मोनुस्वारा के बाद हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं। सूत्र है नश्चा पदांतस्य झलि। सूत्र है नश्चा पदांतस्य झलि। नश्चा पदांतस्य झलि। अब इसको हम लोग कर देंगे नाह चा फिर आ पदांतस्य झलि। और इसके पहले वाला जो सूत्र था वो था मोनुस्वारा। अब मोनुस्वारा से हम लोग माँ की अनुवृत्ति ले आएंगे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा मुंह के स्थान पर कर लेंगे माँ। अब हमारा ये पूरा सूत्र बन गया अनुवृत्ति लाने के बाद। माह नह चा अपदांतस्य झलि। और बीच में एक शब्द और लिखने अनुस्वारा। अनुस्वारा। अब ये हमारा रूप बन गया माह नाह चा अपदांतस्य अनुस्वारा झलि। पूरा रूप हो गया हमारा सूत्र। अब इसकी हम लोग व्याख्या देख लेते हैं। लिखा है माँ और ना के स्थान पर अनुस्वारा। मोनुस्वारा केवल माँ के स्थान पर अनुस्वार करता है, वो भी पदांत माँ के स्थान पर। लेकिन नश्चा पदांत से झलि सूत्र कहता है कि जब माँ और ना के बाद या फिर जब माँ और ना अपदांत हो, पदांत माँ और ना नहीं, जब माँ और ना अपदांत हो मतलब पद के बीच में आए तो और उसके बाद होना चाहिए झलि माने झल प्रत्याहार। तो माँ और ना के स्थान पर बना दीजिए अनुस्वार। एक बार फिर से देख लेते हैं। जब अपदांत माँ और ना के बाद झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो माँ और ना के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। जब अपदांत माँ और ना के बाद कोई झल प्रत्याहार का वर्ण आता है तो अपदांत माँ और ना के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है। ये सूत्र कौन बताया? ये बताया नश्चा पदांतस्य झलि। ना और माँ को अनुस्वार करेगा, ना और माँ को अनुस्वार करेगा, लेकिन वो ना और माँ कैसा होना चाहिए? अपदांत होना चाहिए, पद के बीच में होना चाहिए। और बाद में क्या होना चाहिए? तो बाद में झल प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। उदाहरण जैसे लिखा है आक्रमधम स्यते। आक्रम धन सेते। आक्रम कोई पद नहीं है, पद तो आक्रम सेते बनेगा। ये जो आक्रम में माँ है ये पद के बीच में माँ है, ये अपदांत माँ है। अपदांत माँ होने के कारण और दोनों एक साथ और है, अपदांत भी है माँ भी है और बाद में झलि मतलब झल प्रत्याहार का वर्ण भी है। झल प्रत्याहार कहाँ से शुरू होगा? तो झभई के झा से लेकर के और हल के ला तक जाएगा।
तो ससर भी बीच में पड़ता है। तो ये जो दंतीसा है ये है झल प्रत्याहार का वर्ण, और ये मा हो गया अपदांत मा। तो जब अपदांत मा हो और बाद में झल हो तो अपदांत मा को हम लोग कर देंगे अनुस्वार, तो हमारा रूप बन जाएगा आक्रंस्यते। ये आ फिर क्रंस्यते, मां के स्थान पर हम लोग कर दिए हैं अनुस्वार, मां के स्थान पर अनुस्वार कर दिए तो रूप बन गया आक्रंस्यते। उसी तरह से यसान धन सी, रूप है यसान धन सी, यसान धन सी। ये जो यसान धन सी है, यसान में ना है और ये जो ना है ये पद के बीच में है, अपदांत है और बाद में सा जो है वो भी झल प्रत्याहार का है। तो जब अपदांत मा और ना के बाद झल प्रत्याहार का कोई वर्ण आता है तो अपदांत मा और ना को अनुस्वार कर देंगे तो हमारा रूप ये बन जाएगा बराबर यशांसी। ये यशांसी कहाँ का उदाहरण है? तो यशांसी उदाहरण है नश्चा पदांतस्य झलिका। आगे फिर इन्होंने लिखा है परंतु मन धन यते, इसको भी देख लेते हैं। मन धन यते, इन्होंने कहा कि परंतु मन धन यते, मन्यते होगा मयते नहीं होगा। अपदांत ना तो है ना अपदांत है, तो अपदांत ना हो तो उसके स्थान पर हम लोग अभी कर सकते हैं कि अनुस्वार हो जाएगा, लेकिन दोनों शर्त होना चाहिए, अपदांत ना होना चाहिए और बाद में झल प्रत्याहार का वर्ण भी होना चाहिए। तो झल प्रत्याहार में या नहीं आता है, या तो उसके पहले एक है ना सूत्र हैवरट लड़, तो हैवरट में या है और हैवरट लड़ मंगलम, तब झभय से शुरू होता है प्रत्याहार झल। तो ये मन का अपदांत ना है लेकिन ये बाद में झल प्रत्याहार का या नहीं है, इसलिए हम लोग इसको मयते नहीं बना सकते हैं। रूप क्या बनेगा? तो इसका रूप बनेगा मन्यते। फिर आगे है, इन्होंने कहा उसी प्रकार ग्रामान गच्छति। देखो ये है ग्रामान गच्छति, ग्रामान गच्छति। आगे जो गच्छति का गा है ना वो झल प्रत्याहार का वर्ण है। आगे वाला जो ये है गा, गच्छति में जो गा है वो झल प्रत्याहार का है और इधर ना है, तो इधर तो झल प्रत्याहार का वर्ण मिल गया और इधर ना भी मिल गया, लेकिन जो ना है ना ये अपदांत नहीं है, ये ग्रामान एक पद है। और ग्रामान कहाँ का रूप है? जैसे रामान बनता है, बालकान बनता है द्वितीया के बहुवचन में। तो ग्रामान धन गच्छति को ग्रामान धन गच्छति लिखेंगे, इसके स्थान पर हम लोग ग्रामाम गच्छति नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ग्रामान का जो ना है वो पद के अंत में है, वो पद के बीच में नहीं। फिर इसी तरह और ना बस वही बताए हैं कि यहाँ क्योंकि यहाँ ना पद के अंत में है, पद के मध्य में नहीं। अगला एक सूत्र है अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। इतना तो समझ गए होंगे। इसके आगे अगला सूत्र है अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। अब पर सवर्ण करेंगे हम लोग। सूत्र है अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण। अब अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण करेंगे। अनुस्वार का स्थान उच्चारण स्थान होता है नासिका, और जो पर सवर्ण का वर्ण होगा वो भी नासिका वाला होगा। इसको हम लोग पूरा पद बना लेते हैं, पूरा सूत्र अपदांतस्य। यहां लिख लेंगे अपदांतस्य
इतना ही था कि अनुस्वारस ये पर सवर्णा, लेकिन अपदांत की हम लोग जब अनुवृत्ति लाएंगे तब हमारा रूप बन जाएगा अपदांत से अनुस्वारस से यही पर सवर्णा। अपदांत होना चाहिए अनुस्वार, अपदांत से अनुस्वारस मतलब अनुस्वार हो और वो भी अपदांत हो, पद के मध्य में होना चाहिए, पद के अंत में नहीं होना चाहिए अनुस्वार। अपदांत अनुस्वार हो और उसके बाद कोई यह प्रत्याहार का वर्ण आवे तो अनुस्वार के स्थान पर का सवर्ण कर दीजिए। जो बाद वाला है, जो बाद वाला यह प्रत्याहार का कोई वर्ण आए ना तो उसी के स्थान पर उसी का पांचवा अक्षर हो जाएगा। जैसे कावर का अंगा, चावर का या, टावर का ड़ा, तावर का ना, पावर का मा, काचा टाटा पाए 5 वर्ग हैं तो एमं गणना हम लोग कर देंगे। उसके लिए शर्त एक है कि अपदांत अनुस्वार हो और बाद में यह प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर यह प्रत्याहार का पांचवा वर्ण हम लोग कर देंगे। जैसे उदाहरण है गम धन ता, गम धन ता, गम में मां है और गम का जो मां है वो पदांत नहीं है, गम कोई पद नहीं है, गम एक धातु है। ये अपदांत मां हुआ, अपदांत मां हुआ और बाद में जो ता है वो झल प्रत्याहार का वर्ण। एक सूत्र इसके पहले हम लोग पढ़े हैं नश्चा पदांत से झली, नश्चा पदांत से झली सूत्र क्या करता है, अपदांत ना और मा हो उसके बाद झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो ना और मा के स्थान पर अनुस्वार कर देते हैं। तो नश्चा पदांत से झल सूत्र से क्या हो जाएगा, ये रूप बन जाएगा, मा के स्थान पर हम लोग कर देंगे अनुस्वार। नश्चा पदांत से झल से अपदांत मा को अनुस्वार कर दिए। अब सूत्र आएगा अनुस्वार से यही पर सवर्णा। अब ये क्या कहता है कि जब अपदांत अनुस्वार हो, अपदांत अनुस्वार है, बाद में यह प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, यह प्रत्याहार का वर्ण है, यह प्रत्याहार कहां शुरू होगा, हाय वरट के या से लेकर के और कपय के या तक जाएगा। तो अपदांत अनुस्वार है, बाद में यह प्रत्याहार का वर्ण है तो अनुस्वार के स्थान पर यह का पांचवा अक्षर हो जाएगा। तो ये हो गया अनुस्वार और ये हो गया यह प्रत्याहार, परिवर्तन होगा अनुस्वार की जगह पर। लेकिन जब अनुस्वार का उच्चारण स्थान नासिका है तो यह प्रत्याहार में ऐसा कौन सा वर्ण है जो नासिका से, यह प्रत्याहार का जो वर्ण है उसका पंचम अक्षर कौन होगा जो नासिका से बोला जाएगा। तो ता का पांचवा अक्षर हो जाएगा ना और हम लोग अनुस्वार के स्थान पर कर देंगे ना, अनुस्वार आधा होता है तो इसको हम लोग कर देंगे गंता। गंता किस सूत्र का उदाहरण है, तो अनुस्वार से यही पर सवर्णा। एक बार पूरी सिद्धि फिर से देख लीजिए कि गम धनता था, अपदांत मा हो और उसके बाद झल प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो अनुस्वार, तो नश्चा पदांत से झल सूत्र कहता है कि मां के स्थान पर अनुस्वार हो गया, अनुस्वार हम लोग कर दिए। अब आ गया सूत्र अनुस्वार से यही पर सवर्णा। ये अनुस्वार है, अपदांत भी है, बाद में यह प्रत्याहार का वर्ण ता है तो अनुस्वार के स्थान पर इस यह का पांचवा वर्ण हम लोग कर दिए हैं तो रूप हमारा बन गया गंता। उसी तरह से संधनती, सन धन ती, यहां पर वही सूत्र लगाएंगे नश्चा पदांत से झली पहले कि अपदांत मा और ना हो, अपदांत ना है, बाद में झल प्रत्याहार का वर्ण है ता तो ना और मा के स्थान पर हम लोग कर देंगे अनुस्वार। तो इस ना के स्थान पर जब अनुस्वार हो जाएगा तो ये हो जाएगा सन, ऐसे बन जाएगा समधंती। अब अनुस्वार से ये पर सवर्णा सूत्र लगा दीजिए कि जब अपदांत अनुस्वार हो, अपदांत है, अनुस्वार है और बाद में यह प्रत्याहार का वर्ण है तो इस यह का पांचवा वर्ण कर दीजिए। तो ता का पांचवा वर्ण होगा ना तो इसको हम लोग बना देंगे
संति। संति में कौन सा सूत्र लगा है? तो संति में सूत्र लगा है अनुस्वारस्य यै पर सवर्ण। इसी तरह से बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारे उदाहरण हम लोग बनाएंगे। जैसे मान लीजिए ये हो गया पम धन चम हो गया, तो इसको हम लोग बनाएंगे, अनुस्वार करेंगे और फिर उसके बाद ये लिखेंगे और इसके स्थान पर हम लोग पांचवा वर्ण करेंगे, तो ये हमारा हो गया पंचम। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। दिनाम धन का, जैसे ये था दिनाम धन का हो गया, और अपदांत मां के स्थान पर हम लोग अनुस्वार कर देते हैं। किस सूत्र से? नस्या पदांत से झल से। तो इसको हम लोग बना दिए ये। अब हमारा सूत्र आ गया ये अनुस्वार से ये पर सवर्ण। तो अपदांत अनुस्वार है, बाद में ये प्रत्याहार का वर्ण है, तो अनुस्वार के स्थान पर इसका पांचवा अक्षर हम लोग कर देंगे। तो इसका पांचवा अक्षर हम लोग करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा अनुस्वार के स्थान पर अंगा, और ये हमारा रूप बन जाएगा दिनांग। तो इन सभी उदाहरणों में सूत्र कौन सा लगा है? तो सूत्र लगा है अनुस्वारस्य यै पर सवर्णः। अपदांत की अनुवृत्ति ले आए हैं, तो सूत्र बन गया अपदांतस्य अनुस्वारस्य, मतलब अपदांत अनुस्वार होना चाहिए और बाद में ये प्रत्याहार का कोई वर्ण होना चाहिए। तो ये पर सवर्ण है, तो इस ये के स्थान पर हम लोग पर सवर्ण कर देंगे, उसी का पंचम अक्षर कर देते हैं। फिर इसमें कई सारे उदाहरण। अब इसके बाद एक सूत्र आता है व पदांतस्य। इसको लिए रहेंगे हम लोग। ये सूत्र है व पदांतस्य। व पदांतस्य एक सूत्र आया। ये तो अपदांत अनुस्वार को पंचम वर्ण करता है, लेकिन पदांत अगर हो, कोई पदांत अनुस्वार हो, तो उसको भी हम लोग करेंगे पंचम अक्षर, लेकिन वा विकल्प से। तो इसको हम लोग पूरा बनाएंगे। अब अनुस्वार यहां ले आएंगे, अनुस्वारस्य पदांतस्य यै पूरा रूप बनाएंगे। अब पूरा रूप हो जाएगा अनुस्वारस्य हो गया, और फिर आगे लिखेंगे पदांतस्य यै पर सवर्णः वा। सूत्र तो केवल इतना था, वा पदांतस्य। सूत्र तो यही है वा पदांतस्य। बस अगर सूत्र पूछे कौन सा सूत्र लगा है, तो सूत्र वही है वा पदांतस्य। लेकिन जब हम लोग ऊपर से अनुवृत्ति ले आएंगे तो पूरा रूप क्या बन जाएगा कि अनुस्वारस्य पदांतस्य यै पर सवर्णः लेकिन वा। अब इसकी हिंदी व्याख्या देख लेते हैं कि जब पदांतस्य अनुस्वारस्य हो, जब पद के अंत में अनुस्वार हो और उसके बाद यह प्रत्याहार का कोई वर्ण हो, तो वा मतलब विकल्प से हम लोग क्या कर देंगे? पर सवर्ण कर देंगे। जब पदांत होना चाहिए, जब पदांत हो अनुस्वार और उसके बाद होना चाहिए यह प्रत्याहार का कोई वर्ण, तो विकल्प से हम लोग कर देंगे पर सवर्ण। और इसके उदाहरण हम लोग देख लेते हैं। जैसे त्वम करोषि, तुम करोषि बना, तुम करो या तुम करते हो। तो ये जो तुम है ना,
ये त्वम पदांत है, त्वम पदांत माँ है, और पदांत माँ को हम लोग अनुस्वार करते हैं किस सूत्र से? मोनुस्वारा से। तो इसके स्थान पर हम लोग क्या बना लेंगे? ये बन जाएगा त्वम करोसि। अब जब मोनुस्वारा त्वम करोसि बना दिया तो अब हमारा सूत्र आ गया व पदांतस्य। व पदांतस्य कहता है कि जब पद के अंत में अनुस्वार हो और उसके बाद यह प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो अनुस्वार के स्थान पर विकल्प से हम लोग पंचम अक्षर कर देते हैं। तो ये हमारा रूप बन जाएगा, ये हो गया तुम। और इस अनुस्वार के स्थान पर हम लोग कर देंगे अंगा। का पांचवा वर्ण क्या होता है? का खा गा घा अंगा, अंगा कर दिए और ये बन गया हमारा रूप त्वम करोसि। त्वम करोसि हो गया, ये विकल्प से बना है, लेकिन एक त्वम करोसि भी तो हम लोग बनाएंगे किस संधि से, किस सूत्र से? तो मोनुस्वारा से। पदांत माँ के स्थान पर अनुस्वार हम लोग कर देते हैं, बाद में कोई व्यंजन आता है तब। तो ये मोनुस्वारा का उदाहरण हो गया और ये उदाहरण हो गया व पदांतस्य का विकल्प से। उसी तरह एक और उदाहरण, कई सारे उदाहरण, जैसे त्रिणम चरति, जैसे त्रिणम नहीं माँ करेंगे त्रिणम चरति। ये जो माँ है त्रिणम चरति मतलब तिनके को खाता है, तिनका चरता है। तो ये पदांत माँ है, इसको अनुस्वार हम लोग करेंगे किस सूत्र से? मोनुस्वारा से। तो ये हमारा रूप बन जाएगा त्रिणम और इधर हो जाएगा चरति। अब सूत्र आता है व पदांतस्य। ये कहता है पदांत अनुसार हो, उसके बाद में ये प्रत्याहार का कोई वर्ण हो तो उसके स्थान पर हम लोग पंचम अक्षर कर देते हैं और ये हमारा रूप बन जाएगा त्रिणम चरति। त्रिणम चरति बना विकल्प से व पदांतस्य से, और त्रिणम चरति हमारा बना मोनुस्वारा से। उसी तरह से कई उदाहरण है। नदीम धन तरति, नदीम तरति एक अनुस्वार वाला बना और एक पंचमाक्षर वाला बना नदीम तरति। पुस्तकम पठति, एक पुस्तकम पठति बना अनुस्वार से, वह पदांत से अनुस्वार हो गया, वह नहीं मोनुस्वारा से हम लोग अनुस्वार किए और वह पदांत से हम लोग उसको पंचमाक्षर कर दिए। फिर इसके बाद एक सूत्र फिर आता है मोराज समह को, बहुत आसान है, इसको हम लोग देखते चले। एक ही बचा है सूत्र इसमें अनुस्वार में, मोराज समह को, मोराज समह को। मोराज समह को, मोराज समह को ये सूत्र है, इसको हम लोग देख लेते हैं। इसमें यह है कि जब सम का मा हो, बहुत इसको विस्तार नहीं, बस इतना है कि जब सम का मा हो और उसके बाद राज धातु आए और उसमें लगा हो क्विप प्रत्यय, जब सम के बाद, जब सम के मा के बाद राज धातु आवे और उस राज धातु में लगा हो क्विप प्रत्यय, तो सम के मा के स्थान पर अनुस्वार नहीं करेंगे, वहां मा ही बना रहेगा। उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण है इसका समधन राट, सम धन राट। अब ये कहते हैं कि अगर पदांत और अपदांत, ये अपदांत है मानो, अपदांत माँ है, तो अपदांत अगर माँ हो, इसके पहले एक सूत्र था नश्चा पदांत झली, और ये है मोराज समह को, और नश्चा पदांत झली का नंबर है 8-4-24 और मोराज समह को का नंबर है 8-2-24। तो हम लोग क्या करते हैं, अपदांत माँ को अनुस्वार कर देते हैं, अपदांत माँ को अनुस्वार करते हैं, लेकिन अपदांत माँ हो और उसके बाद राज धातु आवे और उसमें क्विप प्रत्यय लगा हो
तो हम लोग उस माँ के स्थान पर अनुस्वार नहीं करेंगे, नहीं कर सकते हैं। जैसा रूप है वैसा बना रहेगा, तो ये हो जाएगा हमारा रूप सम्राट। पूछेंगे कि सम्राट में अनुस्वार क्यों नहीं हुआ, तो निषेध करता है, अनुस्वार नहीं कर सकते हैं हम लोग। और इसका जो सूत्र है वो है मूराज समह को। जब सम का माँ हो और उस माँ के बाद राज धातु आवे और उसमें क्विप प्रत्यय लगा हो, तो उस माँ के स्थान पर हम लोग अनुस्वार नहीं कर सकते हैं। रूप हमारा बन गया समधराट बराबर सम्राट। और ये किस सूत्र का उदाहरण है, तो इसका सूत्र है मोराज समह को। माँ हो और उसके बाद राज धातु आवे, राज धातु में कोई प्रत्यय लगा हो, तो उस माँ के स्थान पर हम लोग अनुस्वार नहीं कर सकते हैं। तो अनुस्वार में 4, 5, 6 जितने भी सूत्र हैं उसको हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद वाला जो सूत्र है वो है रसाभ्याम नोड़ा समान पदे अट क्वांग लुम व्यवाये अपि। अब इसके बाद वाली क्लास में हम लोग वो पढ़ेंगे अगला सूत्र। तब तक के लिए मित्रों नमः संस्कृताय, धन्यवाद।